all here on my channel Maths Talk. Today I'm here with another video lecture of class 9th, which is quadrilateral. This is lecture number 2. In the last lecture we had covered about quadrilaterals, parts of quadrilaterals and angle sum property of quadrilaterals. I have also drawn all the diagrams of quadrilaterals and mentioned their name. Today in this session I will continue all those diagrams and their names with definition and their properties. So guys, stay tuned with this video, keep watching this video till the end, and if you will face any doubt, just do comments and get your solution then and there. So without taking any moments, let's start. जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने सारे डायग्राम्स को ड्रॉ करके आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में सारे डायग्राम्स का जो भी स्पेसिफिक नेम मैंने दिया था उन क्वाड्रिलेटरल्स का उसको मैं डिफाइन करूंगा और उनके प्रॉपर्टीज को लिखूंगा। तो हमारा आज का लेक्चर इसी पे बेस्ड है। क्या लिखेंगे हम? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, जो सबसे पहला टॉपिक हमारा है क्वाड्रिलेटरल में, जो मैंने बताया था, दैट इज पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत? अब भाई सबसे पहले पैरेललोग्राम का मैं डायग्राम बनाता हूं। दिस इज योर पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पहले इसको मैं डिफाइन करता हूं। अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal and पैरेलल। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो, वो हो जाता है आपका पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत? अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसको लिख देंगे डायरेक्ट, कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। किसी को कोई डाउट? अब मैं क्या करता हूं, इसकी डायगोनल्स को बनाता हूं। मैंने क्या किया, AC को ज्वाइन कर दिया और BD को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, सपोज ये AC और BD एक दूसरे को पॉइंट O पे काटता है इस तरीके से। ये OA जो होता है OC की इक्वल होता है, OB जो होता है OD की इक्वल हो जाता है। तो ये था आपका पैरेललोग्राम। अब इसकी प्रॉपर्टीज को जानिए, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। पहला, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज होता है, पहले लिखेंगे इसका, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कहने का मतलब ये कि ये वाला साइड जो है इस वाले साइड की इक्वल, ये वाला साइड जो है इस वाले साइड की इक्वल, एज वेल एज AB पैरेलल DC है, AD पैरेलल BC है। तो इसको मैं लिख देता हूं, अपोजिट साइड्स कौन कौन इक्वल है। AB आपका इक्वल है किसके? DC के, और AD इक्वल है BC के। क्लियर? नेक्स्ट आपका अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल A जो होगा वह एंगल C की इक्वल होगा और एंगल D जो है एंगल B की इक्वल है। तो इसको लिख लेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B जो है वह इक्वल एंगल D के। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट लिखेंगे हम, थर्ड नंबर होगा, हमने क्या देखा यहाँ पे, अपोजिट साइड्स इक्वल और अपोजिट साइड्स पैरेलल आपको मिल गया। इसको लिख लेंगे अपोजिट साइड्स पैरेलल।
opposite sides are parallel। ठीक है, यानी ए बी पैरेलल है डीसी के और एडी पैरेलल है बीसी के। इसको लिख लेंगे ए बी इज पैरेलल टू डीसी एंड एडी इज पैरेलल टू बीसी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है, 4 नंबर, इसके डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि ये AC एक डायगोनल है और BD एक डायगोनल है, ये एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं इस तरीके से कि A से O की जो डिस्टेंस है वही O से C की भी डिस्टेंस हो जा रही है और O से D का जो डिस्टेंस है वही O से B का डिस्टेंस हो जा रहा है। इट मींस OA जो होता है OC के इक्वल हो जाता है और OB जो होता है OD के इक्वल हो जाता है। तो लिख लेंगे हम OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, एंड द लास्ट वन, आप देखेंगे एक चीज, मैं यहां पे 2 अलग अलग पैरेललोग्राम बना रहा हूं। एक पैरेललोग्राम मैंने ये बनाया और एक पैरेललोग्राम मैंने ये बनाया। ठीक है, ये दोनों एक ही पैरेललोग्राम है, बस थोड़ा सा आपको एक चीज समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं वापस। अगर इस पैरेललोग्राम को देखा जाए तो अगर मैं यहां से AC को ज्वाइन कर दिया और यहां से मैंने BD को ज्वाइन कर दिया, तो जब AC को हमने ज्वाइन किया तो एक ADC और एक ABC 2 ट्रायंगल बनते हैं, और मैंने DB को ज्वाइन कर दिया तो एक ADB और एक BCD 2 ट्रायंगल बनते हैं। यानी एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। यानी ऐसे और ऐसे में किया तो ऐसे बड़े बड़े 4 ट्रायंगल बनेंगे और आप इंडिविजुअली ये देखेंगे ये भी कितने 4 ट्रायंगल हैं। इसको समझाने का मतलब ये हुआ कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर कोई भी एक डायगोनल को ड्रॉ करते हैं तो वह डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। कोई डाउट? तो आपने देखा यहाँ पे ADC और ABC दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये और ये कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये एंड ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे each diagonal of a parallelogram divide it into 2 congruent triangles। ठीक है, तो यहां पे हमने कंप्लीटली क्या देखा कि पैरेललोग्राम क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। अगर इसमें आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके उसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो हमने देखा पैरेललोग्राम के बारे में। अब आइए इसके नेक्स्ट टॉपिक क्या है जो आपका है रोम्बस, उसको देखते हैं। सो लेट्स सी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो है आपका रोम्बस। रोम्बस क्या होता है पहले इसको ड्रॉ करते हैं, रोम्बस के डायग्राम को। ये ABCD, ठीक है। रोम्बस क्या है, इसको अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। इसको बोलने का तरीका क्या हो सकता है, हम बोल सकते हैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे साइड्स आपस में इक्वल हो और अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट इसको ऐसे बोला जा सकता है कि एक ऐसा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। रेगुलर कहने का मतलब ये हुआ कि सारे साइड्स आपस में इक्वल है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। बात आ रही समझ में? पहला मैंने बोला इसको अलग अलग तरीके से क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। या इसको बोल सकते हैं एक ऐसा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। या इसको ऐसे बोल सकते हैं एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स आपस में इक्वल हो।
इज इट क्लियर? तो क्या लिखेंगे इसको सबसे पहले? अ क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal and opposite sides are parallel called a rhombus. क्लियर? या इसको ऐसे बोल सकते हैं, a regular quadrilateral whose opposite sides are parallel called a rhombus. या इसको ऐसे बोल सकते हैं, a parallelogram whose all sides are equal called a rhombus. आप इस तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है? अलग अलग सेंटेंस का यूज करके हमने इसको डिफाइन किया, ठीक है? तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे साइड्स आपस में इक्वल हो, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, या बोल सकते हैं एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स आपस में इक्वल हो। तो आपने पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या देखा था कि पैरेललोग्राम होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो और अपोजिट साइड्स इक्वल हो। तो आप ये नोटिस करेंगे कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल मिल गए, यानी ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और अपोजिट साइड्स इक्वल भी है, और इस रोम्बस में स्पेशली सारे साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे आता है एक, इसके डायग्राम्स को हमने ड्रॉ किया, ठीक है? सपोज ये ओ पे इंटरसेक्ट किया कुछ इस तरीके से, तो ये क्या होता है इसमें कि रोम्बस के डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज में लिखते हैं हम, प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, पहला ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड हो जाएगा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। थर्ड हो जाएगा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फोर्थ हो जाएगा डायगोनल्स bisect each other at 90 डिग्री। फिफ्थ हो जाएगा diagonals bisect angles, ठीक है? तो these are your 5 properties जो मैंने लिखा। अब इसको मैं लिखता हूं क्या क्या है। ऑल साइड्स इक्वल का मतलब ये हुआ कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। फिर अपोजिट साइड्स, यानी ये सारे साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। अब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसका मतलब AB पैरेलल है DC के, AB is parallel to DC and AD is parallel to BC, AD is parallel to BC। Is it clear? नेक्स्ट आपका है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इट मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। इसको लिख लेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। उसके बाद से डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी AC एक डायगोनल है और एक BD डायगोनल है, एक दूसरे को पॉइंट O पे काटता है इस तरीके से कि OA OC के इक्वल, OB OD के इक्वल हो जा रहा है। तो लिख लेंगे यहाँ पे OA इज इक्वल टू OC
एंड OB इज इक्वल टू OD, आपस में इक्वल मिल गए। एंड द लास्ट वन, डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल्स। डायगोनल्स जो होते हैं वो एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये AC डायगोनल है तो इसको दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये A डायगोनल है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर इसको देखा जाए, यहाँ नेमिंग कर दो, ये एंगल 1 और 2 हो गया, ये 3 एंड 4 हो गया, ये 5 एंड 6 हो गया, ये 7 और 8 हो गया। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये रहा आपका टोटल रोम्बस के बारे में जो मैंने डिस्क्राइब किया। उसको 3 अलग अलग डेफिनेशन से, मीन सबका सेम ही है, स्टेटमेंट डिफरेंट है, और उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं मैंने इसको लिखा। सो गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, दिस लेक्चर इज वेरी यूजफुल, it will help you in this class as well as in your class 10th. So pay your 100% attention here, watch this lecture till the end, and whatever you are facing a little problem also, just do comment and clarify your doubts, because if you will miss this lecture, if you will miss this chapter, I am definitely telling you that you are not able to solve a problem of this chapter, because all the chapter based on this concept. So guys, be attentive, be focused, and watch all lectures properly. Mahatma Gandhi said, if you want to see the change, be the change. So I want to see there should be changes inside you. So keep watching and pay your 100%. So moving ahead with next topic, that is a rectangle. So let's see. Next आपका है third number, that is a rectangle. रेक्टेंगल क्या होता है, पहले इसका डायग्राम देखते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ये आपका रेक्टेंगल है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी बोल सकते हैं एक ऐसा क्वाड्रेटल जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, साथ ही साथ ईच एंगल जो 90 डिग्री हो। या इसको ऐसे बोल सकते हैं एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके प्रत्येक एंगल जो 90 डिग्री हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal and opposite sides are parallel। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं इसके बाद लिखेंगे एंड each angle is 90 डिग्री। इसके बाद लिखते हैं इसको एक और तरीके से, अ पैरेललोग्राम whose each angle is 90 डिग्री। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कॉल्ड और रेक्टेंगल। कोई दिक्कत? अब आइए इसके प्रॉपर्टीज में आते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है इसका, तो इससे पहले इसके डायगोनल्स को ड्रॉ कर ले। मैंने AC को ज्वाइन कर लिया और BD को ज्वाइन कर लिया, और ये एक दूसरे को पॉइंट O पे काटते हैं। क्या करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, पहला प्रॉपर्टीज होगा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट है आपका opposite angles are equal
उसके बाद है ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। फोर्थ है डायगोनल्स आर इक्वल। फिफ्थ है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये रहा प्रॉपर्टीज आपका किसका, रेक्टेंगल का, जो मैंने डिस्क्राइब किया यहाँ पे डेफिनेशन रहा, और ये रहा प्रॉपर्टीज। तो इसमें हम लिख देते हैं अपोजिट साइड्स कौन कौन है। ए बी है इक्वल है डीसी के, ए बी इज इक्वल टू डीसी, और ए डी जो है वो बीसी के इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू बीसी। नेक्स्ट है आपका अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स का मतलब हुआ ये वाला एंगल जो है, तो अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री के हैं, तो सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, डेफिनेटली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और आपस में सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, तो आप चाहे तो इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं, इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो दिख ही रहा है क्योंकि सारे एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है, बिकॉज दे ऑल आर ऑफ 90 डिग्री। मैंने यहां लिखा है ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी लिख सकते हैं इसको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। इसके बाद क्या लिखते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स कौन सा है, एसी जो है बीडी की इक्वल है, एसी इज इक्वल टू बीडी, एंड द लास्ट वन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ओए इज इक्वल टू ओसी, ओबी इज इक्वल टू ओडी, ओए इज इक्वल टू ओसी एंड ओबी इज इक्वल टू ओडी। और एक और चीज आप नोटिस कीजिएगा कि डायगोनल्स जब आपस में इक्वल है तो इनके हाफ पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD। क्लियर। तो ये रहा रेक्टेंगल के बारे में। अब आइए स्क्वायर को देखते हैं। नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर, दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, यह एक रोम्बस है, यह एक पैरेललोग्राम है, यह एक क्वाड्रिलेटरल है। डिपेंड करता है आपको आप इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो क्या लिखा जाएगा इसको, सबसे पहले मैं इसका फिगर बनाता हूं। ठीक है, इसका नेमिंग मैंने किया ए बी सी एंड डी। इसमें क्या होता है, सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको मैं अलग अलग जो जो इसके स्टेटमेंट हो सकते हैं उन सारे स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूं। क्या होगा, अ क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal and each angle is 90 डिग्री। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal and each angle is 90 डिग्री। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, a regular quadrilateral whose each angle is 90 डिग्री। ठीक है, तो ये सब जो है क्या कहलाता है, कॉल्ड स्क्वायर। कोई दिक्कत, मैंने जो भी इसके स्टेटमेंट्स हुआ मैंने इसको मेंशन किया यहाँ पे। अब इसकी डायगोनल्स जो है इसको मैंने ड्रॉ किया, एसी को हमने मिलाया और हमने बीडी को मिलाया। अब यहां देखेंगे ये पॉइंट ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस तरीके से कि ओए ओसी के इक्वल होता है, ओबी ओडी के इक्वल होता है, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे, इसको पहला हो जाएगा ऑल साइड्स आर इक्वल, दूसरा हो जाएगा
ईच एंगल इज 90 डिग्री। थर्ड हो जाएगा डायगोनल्स आर इक्वल। फोर्थ हो जाएगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो पहला मिला आपको सारे साइड्स आपस में इक्वल है, उसके बाद मिला प्रत्येक एंगल आप 90 डिग्री है, उसके बाद से डायगोनल्स आपके इक्वल मिले और डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जिसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ऑल साइड्स इक्वल क्या होंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए हो जाएगा। इसके बाद से क्या हो जाएगा, ईच एंगल इज 90 डिग्री, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद से डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे, ए सी जो होगा वो बी डी के इक्वल होगा और लास्ट वन जो है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। और आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, एसी जब बीडी के इक्वल है तो इसका पार्ट भी आपस में क्या होंगे, सब इक्वल हो जाएंगे, तो लिख सकते हैं और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। क्लियर, तो ये रहा आपका पूरा स्क्वायर के बारे में जो मैंने मेंशन किया। अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करके इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ट्रेपेजियम, उसको देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 5th नंबर, दैट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, देखिए पहले फिगर बनाता हूं मैं। ए बी सी एंड डी, ठीक है, तो ये होता है एक ऐसा क्वाड्रेटल जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यही ट्रेपेजियम होता है। और ट्रेपेजियम में एक और काइंड आता है इसका, जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ये जो है आपका नॉर्मल ट्रेपेजियम है जिसमें क्या बोलते हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और बाकी जो होता है जो बच जाएंगे वो नॉन पैरेलल साइड्स होंगे। लेकिन एक और जो होगा वो क्या होगा कि एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोला जाता है। उसको भी मैं यहां ड्राइव करूंगा, आप दोनों देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, अब क्वाड्रिलेटरल whose opposite whose ऐसे लिखें, सॉरी, whose one pair of opposite sides are parallel, ठीक है, called a trapezium। ठीक है, दूसरा होता है, इसको और लिखते हैं, एक इसको 6 नंबर डाल देते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, वही ट्रेपेजियम देखिएगा, हमने एक ट्रेपेजियम बनाया ए बी सी डी, इसमें ए बी डी सी के पैरेलल है, साथ ही साथ ए डी जो है बी सी के इक्वल भी है। यहां पे ये इक्वल है या नहीं बताया नहीं जा रहा है, इक्वल नहीं भी हो सकता है और इक्वल हो भी सकता है, लेकिन ऐसे ट्रेपेजियम जिसके नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल मिल जाएंगे उसका स्पेसिफिक नेम है जिसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोला जाता है। और बाकी सब जो है वो ट्रेपेजियम तो है ही, तो इसको क्या लिख लेंगे, अ ट्रेपेजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा, इस वाले ट्रेपेजियम में सिर्फ आपका ए बी जो है वो पैरेलल मिल रहा था डीसी के, और यहां पे क्या क्या मिल रहा है, ए बी जो है वह डीसी के पैरेलल है ही एंड ए डी जो है वह बीसी के इक्वल भी है। क्लियर, अब इसके प्रॉपर्टीज में आते हैं। ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टीज होगा, पहला वन पेयर of opposite sides are parallel and
दूसरा जो होगा वन पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल हो जाएंगे, दूसरा जो होगा नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल ओनली इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड जो होता है वो केवल आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का ही इक्वल होता है। तो यहां पे हमने ट्रेपेजियम के बारे में भी देख लिया। इसके डायगोनल्स जो होते हैं ना ही कहीं किसी को बाइसेक्ट करते हैं ना ही कुछ भी होता है। ठीक है, तो बस इसके प्रॉपर्टीज बस इतने ही रह जाएंगे, और डीपली जाएंगे तो कुछ एक दो और मिल जाएगा, लेकिन जो आपका बेसिक जो है यही है। इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट जो आपका है वो है काइट। काइट को देखते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका 7 नंबर जो है वो है काइट। काइट क्या उसको देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाता हूं मैं। बहुत कुछ जो होता है वो डायग्राम से ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसका नेमिंग मैंने कर दिया, दिस इज ए बी सी एंड डी। इसमें ये इसके इक्वल और ये जो है इसके इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, अ क्वाड्रिलेटरल in which two pairs of adjacent sides are equal and opposite sides are unequal। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे मैंने जो स्टेटमेंट लिखा, एक ऐसा क्वाड्रेटल जिसमें कोई दो पेयर्स के एडजेसेंट साइड्स के आपस में इक्वल हो, लेकिन अपोजिट साइड्स क्या होता है, अनइक्वल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों एडजेसेंट है, और इसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल, तो दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, तो एक पेयर ये हुआ एक पेयर ये हुआ, तो इन दो पेयर जो एडजेसेंट साइड्स का आपस में इक्वल होता है। लेकिन इसके अपोजिट वाला ये हुआ और इसके अपोजिट वाला ये हुआ, ये कभी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके डायगोनल्स को ड्रॉ करते हैं। तो डायगोनल्स आपका ये हुआ, कोई दिक्कत, सपोज ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करता है, तो इसकी डायगोनल्स जो होते हैं, लॉन्गर डायगोनल जो होता है, ये लंबा वाला डायगोनल है, ये छोटा वाला डायगोनल है, तो बड़ा वाला डायगोनल जो होता है छोटे वाले डायगोनल को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज हो जाएगा पहला, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट हो जाएगा अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल। थर्ड हो जाएगा लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट शॉर्टर डायगोनल एट 90 डिग्री। ठीक है, फोर्थ आपका हो जाएगा वन पेयर of opposite angles are equal where non-equal sides meet। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स का इक्वल होता है, जहां पे नॉन इक्वल साइड्स जो होते हैं मिलते हैं, यानी ये इसके इक्वल नहीं है लेकिन यहां पे बी पे मिल रहा है, ये इसके इक्वल नहीं है लेकिन डी पे मिल रहा है, तो इसके द्वारा बना हुआ एंगल एक ये हुआ एबीसी और एक हुआ एडीसी, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स अनइक्वल होता है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, तो वो कौन कौन से साइड हो जाएंगे, एबी जो होगा आपका एडी के इक्वल हो जाएगा और
BC जो होगा वह DC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स अनइक्वल होते हैं, यानी AB कभी भी इक्वल नहीं होगा DC के, और दूसरा AD ये भी इक्वल नहीं होगा BC के। लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट करता है शॉर्टर डायगोनल को 90 डिग्री पे, यानी OB जो होगा OD की इक्वल हो जाएगा, OB विल बी इक्वल टू OD। और लास्ट में मैंने लिखा वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल वेयर नॉन इक्वल साइड्स मीट, यानी एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। ठीक है, तो यहां पे हमने पूरा क्या देखा काइट के बारे में। एक चीज मैं भूल गया, जो पैरेललोग्राम में है मैं उसको एक बार रिमाइंड कर देना चाहता हूं। आप लोग उसको प्रॉपर्टीज में लिख लेंगे। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है वो कि किसी पैरेललोग्राम में कंसेक्यूटिव एंगल्स या इसको बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी वो सप्लीमेंट्री होता है। तो वो हो जाएगा आपका सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स इज 180 डिग्री बोल सकते हैं, या आप इसको सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने पूरे जो भी क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल्स दिए गए हैं, मैंने सारे क्वाड्रिलेटरल्स का प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन बताया आपको, जो काफी आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे समझ में ना आए उसको एक दो बार रिप्ले करके देख सकते हैं, और इसमें जो भी डाउट्स आपको लगे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं थ्योरम के साथ आऊंगा जो काफी प्रॉफिटेबल होने वाला है। इस पे बेस्ड जो भी एक्सरसाइज है काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।